सातवें चरण के प्रचार का कार्य अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है और परसों 7 मार्च को सातवें चरण का मतदान भी होगा। आप देखेंगे, अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 के विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और सातवें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों सातवें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, ये अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 वर्ष की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों में से ये भी एक आता है। मित्रों, पूरे प्रचार के दौरान प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। यह सच है कि 2014 से पहले प्रदेश की राजनीति को भी और देश की राजनीति को भी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों के आधार पर विभाजित कर दिया था और इस उधेड़बुन में मूल बिंदुओं पर ध्यान नहीं जा पाता था। पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े गए और भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए उस समय इलेक्शन के एजेंडे को जो धार उन्होंने दी थी, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। लोगों को लगता था कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी और सरकार ने अपने बिंदुओं को फोकस किया देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, देश की आस्था के सम्मान को लेकर, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का। देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित, दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे
और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी, उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। ये सच है, 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। लेकिन जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकती थी। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। अन्नदाता किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और वर्तमान में 2,54,00,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपये सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप 2003 से लेके 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, कितना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी। उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। मित्रों, अन्नदाता किसान वह किसान भी है, पशुपालक भी है। अवैध बूचड़खाने उनके सामने चुनौती थी। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे और इसीलिए हम लोगों ने 2018-19 से
हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में गौ आश्रय स्थल खोलने प्रारंभ कर दिए थे। 9 लाख गौवंश वर्तमान में गौ आश्रय स्थल में है। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी इस संबंध में चल रही हैं। एक, सरकार के संरक्षण में बेसहारा गौवंश के संरक्षण की योजना। दूसरी, सहरक भागपा योजना के अंतर्गत जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने यहां ले जाकर के पालेगा, उसका पालन करेगा, पर गौवंश उसे 900 रुपये की राशि सरकार देती है और 4 गौवंश एक पशुपालक को देने की हम छूट देते को उसको अनुमन्य करते हैं। और तीसरी योजना कुपोषित परिवारों के लिए है, जिसमें बेसहारा गौवंश को जो गौ आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है और उसमें 900 रुपये हर गौवंश का उस परिवार को दिया जाता है। ब्याई हुई गाय देते हैं उस परिवार को। 9 लाख गौवंश की सेवा और उनके संरक्षण का कार्य इस रूप में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह कार्यक्रम और भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह एक योजना है और इसको लेकर के ऊर्जा के साथ उसे जोड़ना, ऊर्जा के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए यूनियन बजट में पहली बार प्रावधान हुआ है, तो प्राकृतिक खेती को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। और इसलिए अन्नदाता किसानों के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार किस रूप में कार्य कर रही है, ये आप सबके सामने है। और अन्नदाता किसानों का पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, वह भी इस रूप में देखने को मिला। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन से लेकर के मिशन शक्ति के 3rd फेज के कार्यक्रम तक हमने 1st फेज से ही देखना शुरू किया कि प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां, वह हो सकता है कि परिवार में पुरुष कोई मत रखता हो, लेकिन उससे इतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया। वे जाति, मत, मजहब, परिवार से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका रुझान देखने को मिला और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया। बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा। इसके पीछे केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं हैं, जिसमें चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन एक केवल शौचालय बनाने का कार्यक्रम नहीं था, ये नारी गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक भी बना। प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी थी जिन योजनाओं को हाथों हाथ माताओं बहनों ने लिया और उन योजनाओं के साथ जुड़ करके उन्हें लगा कि वास्तव में पहली बार ऐसी सरकार आ रही है, चाहे वह प्रत्येक घर में बिना भेदभाव के शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है या धुएं से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उन सभी परिवारों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करा रही है,